अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियंस दी कि आखिर प्लेन क्रैश क्यों हुआ। किसी ने पायलट्स की गलती बताई तो किसी ने इंजन फेलियर का रीजन बताया। लेकिन क्या एक्चुअल में ये दोनों रीजंस में से कोई एक रीजन है प्लेन क्रैश होने के पीछे? दरअसल मैं आपको बता दूं, उस प्लेन को क्रैश होने के पीछे का एग्जैक्टली रीजन तभी पता चल पाएगा जब उस प्लेन के ब्लैक बॉक्स को बारीकी से डिकोडिंग किया जाएगा। अब देखो, प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता क्या है, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि अगर कोई विमान अचानक से क्रैश हो जाए तो क्या हमें उसका एग्जैक्टली रीजन पता चल सकता है कि आखिर वो प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। जी हाँ, जरूर पता चल सकता है अगर उस ब्लैक बॉक्स को अच्छे से डिकोडिंग किया जाए तो। आखिर वो ब्लैक बॉक्स क्या है और उसे किस तरह से डिकोडिंग किया जाता है, सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आमतौर पर जो ब्लैक बॉक्स होता है, आपको ब्लैक बॉक्स का नाम सुनकर शायद लग रहा होगा कि ये जो बॉक्स है ये ब्लैक कलर का होता होगा, लेकिन नहीं, ये नारंगी कलर का होता है। और ये नारंगी कलर का क्यों होता है? अगर कोई विमान हादसा हो जाए और अगर विमान पूरी तरह से जल जाए तो अगर वो ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का होगा तो उसे ढूंढने में काफी मुश्किल होगा, और इसीलिए इसे नारंगी कलर का रखा जाता है ताकि इसे ढूंढने में आसानी हो सके। साथ ही साथ ये कितना मजबूत होता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है यह आमतौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरा होता है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब देखो, ये FDR और CVR क्या होता है, आओ मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो FDR होता है ये होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी कि फ्लाइट में जो भी डेटास होता है उन डेटा को ये जो ब्लैक बॉक्स है वो रिकॉर्ड करता है। FDR का मेन काम होता है विमान के तकनीकी जानकारियों को रिकॉर्ड करना, जैसे कि विमान कितनी स्पीड पर उड़ रही थी, विमान की ऊंचाई कितनी थी, किस दिशा में विमान उड़ रही थी, या विमान के अंदर कितना फ्यूल था, फ्यूल लेवल को जांचना। इन सब के अलावा अन्य और भी तकनीकी पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें FDR के अंदर आता है। लेकिन अब अगर हम CVR के बारे में बात करें तो देखो, CVR का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि कॉकपिट के अंदर जहां पे पायलट्स बैठते हैं उस जगह पर पायलट्स के बीच क्या बात होती है, यानी कि जब फ्लाइट क्रैश होना होता है तो उस वक्त दोनों पायलट्स के बीच कुछ तो संबंध हुआ होगा, कुछ तो बातचीत हुआ होगा, उन बातचीत को रिकॉर्ड करना, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जो बातचीत हुई है उन्हें रिकॉर्ड करना, या फिर फ्लाइट में किस तरह के सायरन्स बज रहे थे या कोई इमरजेंसी अलार्म तो नहीं था, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना। यानी कि इस तरह के वॉइसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, और बाद में जब ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जाता है तो इन सभी आवाजों को बारी बारीकी से अलग किया जाता है, जैसे कि अलार्म के वॉइस को अलग से अलग किया जाता है, कॉकपिट में जो बातचीत हुई है उन बातचीत को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जो बातचीत हुई है उन्हें अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड एक साथ ही होती है, बट इन्हें अलग अलग करके डिकोडिंग किया जाता है ताकि अच्छे से पता चल सके कि आखिर पूरा मामला क्या था। इन सब के अलावा एक और बात भी जान लो, देखो, ब्लैक बॉक्स को ना कोई भी आम इंसान डिकोड नहीं कर सकता है। इसे डिकोड करने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोगों की जरूरत होती है। साथ ही साथ जिस कंपनी का प्लेन क्रैश होता है ये सिर्फ वही कंपनी डिकोड कर सकती है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल टेक्निक्स होते हैं जिनकी मदद से वो इस ब्लैक बॉक्स को डिकोड कर सकते हैं, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उस वक्त प्लेन में हो क्या रहा था। देखो, इसे कोई भी इंसान डिकोड क्यों नहीं कर सकता है। सपोज दैट अगर कोई प्लेन कहीं पर क्रैश होता है और अगर उसके बाद ये ब्लैक बॉक्स किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाता है जिन्हें ब्लैक बॉक्स के बारे में नॉलेज हो, तो हो सकता है कि वे इन्हें डिकोड करे और इनके डेटास को चेंज कर दे, जिससे कि एक्चुअल रीजन सामने आ ही ना पाए। और इस वजह से जिस कंपनी का प्लेन होता है ये सिर्फ वही कंपनी डिकोड कर सकती है, बाकी किसी के द्वारा इसे डिकोड करना इतना आसान नहीं होता है। देखो, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अब आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो सारी चीजें जलकर राख हो गई, लेकिन फिर ये ब्लैक बॉक्स बचा कैसे? देखो, इस ब्लैक बॉक्स को अधिक से अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही बनाया जाता है। इसे खास तौर पर डिजाइन किया जाता है ताकि ये अधिक से अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। और अगर इसके जलने की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें 1100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर झेलने की शक्ति होती है। इस ब्लैक बॉक्स को टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूत धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है इसे प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में रखा जाता है, ताकि अगर दुर्घटना हो तो दुर्घटना होने के दौरान प्लेन का जो पिछला हिस्सा होता है वो सबसे कम क्षतिग्रस्त होता है, और इसी वजह से इस ब्लैक बॉक्स को प्लेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है। अगर फ्लाइट दुर्घटना के दौरान फ्लाइट में आग लग जाए तो भी ये ब्लैक बॉक्स जल्दी कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें 1100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को झेलने की भी शक्ति होती है। ये 1100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी कुछ देर तक सुरक्षित रह सकता है। इन सब के अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर ये ब्लैक बॉक्स पानी के अंदर गिर गया
तो ये पानी के अंदर 20,000 फीट यानी कि 6,096 मीटर की गहराई तक को ये आसानी से झेल लेगा, यानी कि इतने गहराई पर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी कारणवश फ्लाइट पानी में क्रैश कर जाए तो ब्लैक बॉक्स में लगा अंडर वाटर लोकेटर बीकन ULB एक्टिव हो जाता है और ये 37.5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता है, जिससे बचाव दल को इसे पानी के अंदर ढूंढने में मदद मिलती है और ये लगभग 90 डेज तक सिग्नल भेजता ही रहता है। तो ये थी ब्लैक बॉक्स की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ब्लैक बॉक्स के बारे में मैं आपको सारी डिटेल में जानकारी दे पाया हूँगा। अगर अभी भी कुछ बाकी हो या अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद।